एक अंधेरा कमरा, गहरी नींद और अचानक एक दूसरी दुनिया की शुरुआत। कभी कोई हवा में उड़ रहा है तो कभी कोई किसी अनजान साए से भाग रहा है। ये दृश्य इतने असली लगते हैं कि जागने के बाद भी दिल की धड़कनें तेज रहती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब शरीर पूरी तरह शांत होता है तो दिमाग के अंदर ये सिनेमा हॉल कौन चला रहा है? विज्ञान के पास इस रहस्य के कई जवाब हैं जो इंसान के वजूद और उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं। इंसान अपनी पूरी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिताता है। इस समय के दौरान सपने एक ऐसी पहेली रही हैं जिसने सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा है। प्राचीन सभ्यताओं के लिए ये देवताओं के संदेश थे, लेकिन आज की न्यूरोसाइंस इसे दिमाग की डेटा प्रोसेसिंग कहती है। सपनों का ये अध्ययन केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक स्वास्थ्य, यादों को सहेजने के तरीके और हमारे डर को समझने का एक जरिया है। आखिर क्यों हमारा दिमाग सोते समय भी शांत नहीं रहता? लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। इतिहास में सपनों को हमेशा एक रहस्यमयी शक्ति माना गया। प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र के लोग मानते थे कि सपने देवताओं की ओर से आने वाली भविष्यवाणियां हैं। ग्रीक सभ्यता में हिप्नोस को नींद का देवता और मॉर्फियस को सपनों का देवता माना जाता था। वहां बीमार लोगों को विशेष मंदिरों में सुलाया जाता था ताकि सपने में भगवान आकर उन्हें इलाज बता सकें। मध्यकाल तक आते आते सपनों को रूहानी ताकतों या शैतानी सायों से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन 19वीं सदी के अंत में एक बड़ा बदलाव आया। सिगमंड फ्रायड ने अपनी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में ये दावा किया कि सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं, अनकॉन्शियस डिजायर्स का परिणाम है। फ्रायड के अनुसार जो चीजें हम असल जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते, हमारा दिमाग उन्हें सपनों के जरिए पूरा करने की कोशिश करता है। इसके बाद कार्ल जूंग ने एक नई थ्योरी दी। उनके मुताबिक सपने केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि इनमें पूरी मानवता की साझा प्रतीक, आर्कीटाइप्स छिपी होती हैं। 20वीं सदी के मध्य में जब ईईजी मशीनों का आविष्कार हुआ, तब पहली बार सपनों को आध्यात्म से हटाकर बायोलॉजी की तराजू पर तौला गया। सपनों के पीछे का असली इंजन हमारा दिमाग है। नींद के कई चरण होते हैं, लेकिन सपने मुख्य रूप से REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में आते हैं। इस दौरान आंखें तेजी से हिलती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और दिमाग की गतिविधि लगभग जागने जैसी ही होती है। जब व्यक्ति सोता है तो दिमाग का अमिगडाला, जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, बहुत सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि सपनों में डर, गुस्सा या खुशी बहुत तीव्रता से महसूस होती है। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और तर्क के लिए जिम्मेदार है, वो लगभग बंद हो जाता है। इसीलिए सपनों में बिना किसी लॉजिक के कुछ भी अजीबोगरीब होता रहता है और हमें उस वक्त वो सब सच लगता है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है पोन्स, जो दिमाग के निचले हिस्से में होता है। ये नींद के दौरान शरीर की मांसपेशियों को पैरालाइज कर देता है, ताकि सपने में भागते वक्त इंसान असलियत में बिस्तर से उठकर ना भागने लगे। इसे स्लीप पैरालिसिस की सामान्य अवस्था कहा जा सकता है। विज्ञान कहता है कि सपने असल में इलेक्ट्रिकल इंपल्स का एक रैंडम कलेक्शन है, जिन्हें हमारा दिमाग एक कहानी में पिरोने की कोशिश करता है। असल सवाल अभी बाकी है। सपनों की दुनिया के मुख्य किरदारों में केवल न्यूरॉन्स ही नहीं, बल्कि कुछ खास रसायनों यानी केमिकल्स का भी हाथ है। एसिटाइलकोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर REM नींद को ट्रिगर करता है, जिससे दिमाग सक्रिय होता है। वहीं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे केमिकल्स नींद के दौरान कम हो जाते हैं, जिससे हम अक्सर सपने भूल जाते हैं। आधुनिक रिसर्च में ल्यूसिड ड्रीमिंग के विशेषज्ञों का बड़ा रोल रहा है। ये वो लोग हैं जो सपने के दौरान ये जान लेते हैं कि वे सपना देख रही हैं। वैज्ञानिक स्टीफन लबार्ज ने इस पर काफी शोध किया और बताया कि कैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सपने में भी जागृत रखा जा सकता है। इसके अलावा नींद की बीमारियों पर काम करने वाले डॉक्टर भी इस खेल के बड़े खिलाड़ी हैं, जो बताते हैं कि नींद की कमी कैसे सपनों के पैटर्न को बिगाड़ देती है। लेकिन क्या इन सपनों का हमारी दुनिया की सीमाओं से कोई लेना देना है? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सपनों का एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक पहलू भी है। स्लीप इकोनॉमी आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। गद्दे बनाने वाली कंपनियों से लेकर स्लीप ट्रैकिंग एप्स और लूसिड ड्रीमिंग सिखाने वाले गैजेट्स तक सब कुछ इसी पर टिका है। जियोपॉलिटिकल स्तर पर सैनिकों के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD और उनके डरावने सपनों यानी नाइटमेयर्स पर सरकारों द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। युद्ध के मैदान से लौटे सैनिकों के सपनों का विश्लेषण करके उनकी मानसिक स्थिति सुधारी जाती है।
साथ ही कुछ देशों में विज्ञापनों को सपनों के जरिए दिमाग में प्लांट करने की तकनीक यानी ड्रीम एडवर्टाइजिंग पर भी चिंता जताई जा रही है। सपनों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कला, साहित्य और विज्ञान की कई बड़ी खोजें सपनों से प्रेरित रही हैं। दिमित्री मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का ढांचा एक सपने में देखा था। पॉल मैकार्टनी को येस्टरडे गाने की धुन सपने में मिली थी। सामाजिक तौर पर थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार सपने हमें असल जिंदगी के खतरों के लिए तैयार करते हैं। हम सपने में गिरते हैं या फेल होते हैं ताकि हमारा दिमाग उस डर को प्रोसेस कर सके। इसके अलावा संस्कृति के आधार पर सपनों के मतलब बदल जाते हैं, जो हमारी सामूहिक सोच का हिस्सा हैं। मगर इस कहानी में कुछ ऐसे मोड़ हैं जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। सपनों की दुनिया के कुछ तथ्य होश उड़ा देने वाली हैं। क्या आप जानते हैं कि एक औसत इंसान अपनी जिंदगी के करीब 6 साल सिर्फ सपने देखते हुए बिताता है? हम सपनों में केवल वही चेहरे देखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में कहीं ना कहीं देखा होता है। हमारा दिमाग नए चेहरे इन्वेंट नहीं करता। एक और थ्योरी है क्रिएटिव इंक्यूबेशन। जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हमारा दिमाग सोते समय भी उस पर काम करता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट प्रेमोनिशन ड्रीम्स यानी भविष्य बताने वाली सपने हैं। हालांकि विज्ञान इसे केवल एक इत्तेफाक मानता है, लेकिन दुनिया भर में ऐसी हजारों दावे हैं। क्या अंधे लोग भी सपने देखते हैं? हाँ, लेकिन उनके सपने दृश्यों की बजाय गंध और आवाज पर आधारित होती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर इन सभी तथ्यों को जोड़कर देखा जाए तो सपनों का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से 3 लॉजिकल थियरी सामने आती हैं। 1. मेमोरी कंसोलिडेशन, दिन भर की यादों को छांटना, जो जरूरी है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर की डिस्क क्लीनअप जैसा है। 2. इमोशनल रेगुलेशन, भावनाओं का संतुलन, जो तनाव हम दिन में नहीं निकाल पाते, दिमाग उसे सपनों के जरिए रिलीज करता है। क्रिसमस जैसे त्योहारों या किसी बड़े आयोजन की तनाव के दौरान सपनों की तीव्रता बढ़ना इसी का उदाहरण है। 3. एवोल्यूशनरी प्रैक्टिस, दिमाग ने सपनों के जरिए खतरे की प्रैक्टिस करना सीखा। विज्ञान ये मानता है कि सपने पूरी तरह से अर्थहीन नहीं होते, लेकिन वे उतनी भी जादुई नहीं हैं जितना कि प्राचीन कथाओं में बताया गया। ये हमारी चेतना का एक बाई प्रोडक्ट है। विश्लेषण ये भी बताता है कि भविष्य में एआई के जरिए शायद हम अपने सपनों को रिकॉर्ड कर पाएंगे। अंत में सपने केवल न्यूरॉन्स की फायरिंग नहीं है, ये उस गहरी खामोशी की आवाज है जो हमारे अंदर 24 घंटे गूंजती है। जब बाहरी दुनिया का शोर थम जाता है, तब हमारा दिमाग अपने लिए एक नई दुनिया बुनता है। ये दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क कितना जटिल और रचनात्मक है। हो सकता है कि सपने हमें ये याद दिलाने का तरीका हो कि असलियत और कल्पना के बीच की रेखा बहुत पतली है। अगली बार जब आप सोएं और खुद को किसी अनजान पहाड़ी पर पाएं, तो डरिएगा नहीं। वो आपका अपना दिमाग है जो आपको अपनी ही गहराई की सैर पर ले गया है। क्योंकि आखिर में हम उसी मिट्टी से बने हैं जिससे सपने बनते हैं। रात गहरी हो चुकी है और अब समय है उस दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का।